क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल। यहाँ पर हम बात करेंगे डेटा एक्विजिशन स्टेज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज के बारे में पढ़ा था। डेटा एक्विजिशन स्टेज आफ्टर द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज ये अराइज होती है कि जब आप प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो पूरी लिख लेते हैं टेम्पलेट्स के थ्रू कि आपने उसमें जो 4W कैनवास ब्लॉक है उसमें हु, व्हाट, वेयर और व्हाई, इन सारे चारों क्वेश्चंस के आंसर लेते हुए आप प्रोजेक्ट का सोल्यूशन कैसे करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम का, ये आप डिसाइड कर लेते हैं। अब जब आप प्रॉब्लम को डिसाइड कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए जरूरत होती है हमें डेटा की। अब डेटा को समझने के लिए कि डेटा कैसे कलेक्ट होता है, डाटा एक्विजिशन स्टेज आखिर है क्या। So as we move ahead in the AI project cycle, we come across the second element that is called data acquisition. As the term clearly mentions, this stage is about acquiring data for the project. आपके डेटा को कलेक्ट करना उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया गया जो हमारे भविष्य की सैलरी फाइंड करके बताएगा कि आपकी फ्यूचर सैलरी क्या है। लेकिन उसके लिए उस फ्यूचर सैलरी बताने वाले प्रोजेक्ट में हमारे पिछले कुछ सालों की जो सैलरीज है वो उसमें डाली गई कि भाई हमारा जो बेसिक सैलरी हमें ये मिलती थी और उसके बेस पर अब हमारी नेक्स्ट सैलरी क्या होगी ये प्रेडिक्ट करना ये प्रोजेक्ट मॉडल करेगा। तो जो प्रीवियस सैलरीज का डेटा हमने डाला उसके बेस पे ये हमारी फ्यूचर सैलरी प्रेडिक्ट करके बताएगा। तो जो डेटा हमने पहले फीड किया, जो ऑथेंटिक डेटा था, रियल डेटा था, वो हमारा ट्रेनिंग डेटा कहलाएगा और जो प्रेडिक्शन करके रिजल्ट आएगा वो हमारा टेस्टिंग डेटा कहलाएगा। तो यहाँ पे डेटा की दो फीचर्स हैं, एक ट्रेनिंग डेटा, एक टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जो हम डेटा अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन टेस्टिंग डेटा वो डेटा होता है जो ट्रेनिंग डेटा की प्रेडिक्शन होकर के रिजल्ट होकर के निकल के आता है, जो न्यूली फेच्ड डेटा होता है। और अच्छे से समझने के लिए हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि डेटा जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो सके, ताकि आपको जो प्रेडिक्शन का रिजल्ट है वो भी अच्छा मिल सके। यहाँ पे डेटा आपको एक सही फॉर्मेट में कैसे मिल सकता है, तो डेटा को एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे एक और टर्म है डेटा फीचर्स। तो जब हम डेटा फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो डेटा फीचर्स रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू कलेक्ट। आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। आपका डेटा इमेज की फॉर्म में हो सकता है, आपका डेटा किसी टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, या जिस प्रॉब्लम की हम सोल्यूशन करने ले जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए डेटा के कितने टाइप हो सकते हैं। जैसे अगर हमें सैलरी प्रेडिक्शन करनी है तो सैलरी का अमाउंट कितना है, हर साल कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज हो रहा है, इंक्रीमेंट का पीरियड क्या है, साल में हो रही है या 6 महीने में हो रही है, कोई बोनस मिल रहा है क्या, ये सारी बातों का आकलन हम यहाँ पे करते हैं। आफ्टर मेंशनिंग द डेटा फीचर, जब हमें डेटा फीचर्स के बारे में पता चलता है तो हम देखते हैं कि ये डेटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। तो बहुत से कॉमन तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के जहां से आप ऑथेंटिक डेटा निकाल सकते हैं। सर्वे कर सकते हैं, वेब स्क्रैप कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है, कैमराज है, ऑब्जर्वेशंस हैं और बहुत सारे एपीआईज भी हैं जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर्स हैं। समटाइम्स यू यूज द इंटरनेट एंड ट्राई टू एक्वायर डेटा फॉर योर प्रोजेक्ट फ्रॉम सम रैंडम वेबसाइट्स। सच डेटा might not be authentic as its accuracy cannot be proved। तो जब आप इंटरनेट से कोई डेटा लेते हैं तो वो 100% ट्रू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। So due to this, it becomes necessary to find a reliable source of data from where you can get some authentic information can be taken. At the same time, we would keep in mind that the data which we collect is open source and not someone's property। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम डेटा कलेक्ट करें तो वो डेटा ओपन सोर्स हो, उसमें किसी की हमें परमिशन लेने की जरूरत है तो पहले परमिशन लें, फिर हम उस डेटा पे काम करें। अगर हमें वो डेटा यूज करना है और उसके लिए हमें किसी की परमिशन चाहिए तो फिर हम परमिशन लेकर के ही उस डेटा को यूज करें। तो ओपन सोर्स डेटा को सबसे ज्यादा पब्लिकली यूज करना चाहिए। एक्सट्रैक्टिंग प्राइवेट डेटा कैन बी एन ऑफेंस। तो ये एक पूरा का पूरा अपराध हो सकता है, जुर्म हो सकता है।
One of the most reliable and authentic sources of information are the open source websites hosted by the government. These government portals have general information collected in suitable format. तो जैसे data.gov.in है, india.gov.in है, ये कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं जहां से आप ऑथेंटिक डेटा देख सकते हैं और गवर्नमेंट के आंकड़े आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डेटा एक्सप्लोरेशन। जब हमारे पास में डेटा कलेक्ट हो जाता है, एक्वायर हो जाता है, तो जरूरत पड़ती है उस डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने की। इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स वी हैव सेट द गोल ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो फाउंड वेज टू एक्वायर डेटा। हमने देखा कि हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। वाइल एक्वायरिंग डेटा यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द डेटा इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो डेटा एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बन जाता है, क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई क्राइम सीन होता है तो सीसीटीवी की फुटेज वो वीडियो डेटा हो जाता है, क्राइम सीन की फोटोज वो इमेज डेटा हो जाता है, फिर लोगों के इंटरव्यूज वो ऑडियो फॉर्म में हो जाता है, कई बार हम रिटर्न फॉर्मेशन में भी कंप्लेंट लेते हैं तो वो टेक्सचुअल भी हो जाता है। अब इतने तरीके का डेटा उसको मैनेज करना, दिस स्टेज इज कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इफ यू गो टू द लाइब्रेरी एंड पिक अप अ रैंडम बुक, you first try to go through its content quickly by turning pages and by reading the description before borrowing it for yourself, because it helps you in understanding if the book is appropriate to your needs and interest or not. आप किताब लेने गए लाइब्रेरी के अंदर और आपने किताब का कवर देख के समझ लिया कि इस किताब के अंदर क्या कंटेंट है और आप इजीली फिर उस चीज को परचेज करना है या आपको उसे इशू कराना है, वो आप डिसाइड करते हैं। यानी कि डेटा बहुत है बुक्स के अंदर, लेकिन वो डेटा हमने एक कवर करके उसको एक थंबनेल के थ्रू हमने डिस्प्ले कर दिया। सो एनालाइज द डेटा, यू नीड टू विजुअलाइज। एक्सप्लोरेशन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन। कई बार हमें टेक्सचुअल या नंबर्स डेटा देखना इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा हम उसको विजुअलाइज करके देखते हैं। अगर एक बच्चे के स्कोर की बात की जाए, उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, उसके मार्क्स उसे रिटर्न में लिख के दिए जाएं और एक दूसरी फॉर्मेशन में उसको ग्राफ बना के दिया जाए सुंदर सा, जिसमें उसके मार्क्स दिख रहे हो, और आप देखते ही पता लगा लेंगे कि इस सब्जेक्ट में इसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि वही ग्राफ का जो बार होगा वो हाईएस्ट पीक पर होगा। तो ग्राफ का, विजुअलाइजेशन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है और ये डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज का ही एक पार्ट है। एक्सप्लोरेशन स्टेज में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक क्विकली गेट अ सेंस ऑफ द ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स कंटेन्ड विद इन द डेटा। क्या रिलेशनशिप है, क्या ट्रेंड है। Define strategy for which model to use at a later stage. Communicate the same to other effectively. To visualize data, we can use various types of visual representation. आप Excel यूज कर सकते हैं, Loopy वेबसाइट यूज कर सकते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे बार ग्राफ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके डेटा एक्सप्लोरेशन टेक्निक का एक पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग स्टेज। अब मॉडलिंग स्टेज क्या है? इन द प्रीवियस मॉड्यूल ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल representations which can be used for representing different parameters of data. Graphical representation makes the data understandable for humans as we can discover trends and patterns out of it. अब जो डेटा हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद में हमने प्रॉब्लम को समझने के बाद में उसका सोल्यूशन कैसे करना है, डेटा इकट्ठा किया, डेटा को विजुअलाइज करके दिखाना शुरू किया ताकि समझ में आ सके और हम उसमें कोई ट्रेंड या कोई पैटर्न हम ढूंढ सकें। उसके बाद में बट व्हेन इट कम्स टू मशीन एक्सेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, और जब इसे मशीन में डाला जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, इट नीड्स द डेटा इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो हम इसे बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में डालेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डेटा, द मशीन goes in the mathematical representation of the same. The ability to mathematically describe the relationship between parameters is the heart of every AI model. तो जब आप उस डेटा को नंबर्स की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म्स में मशीन के अंदर डालेंगे, मशीन एनालाइज करेगी और कोई रिजल्ट निकाल के देगी, ये आपका एआई मॉडल स्टेज पे काम हो रहा होता है। Whenever we talk about developing AI models, it is the mathematical approach towards analyzing data which we refers to. तो जब भी आप मॉडलिंग की बात समझे तो समझ जाएं कि मशीन में हम कोई ऐसा डेटा पुट कर रहे हैं जो मैथमेटिकली उसका रिलेशन बिठाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम उसमें रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं,
AI मॉडल्स। तो जब आप AI मॉडल्स को बनाते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं। लर्निंग बेस्ड मॉडल होता है, रूल बेस्ड मॉडल होता है। लर्निंग बेस्ड में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों मेथड्स होते हैं। और रूल बेस्ड अप्रोच, इनमें क्या होता है, तो पहले रूल बेस्ड अप्रोच को समझते हैं। रेफर्स टू द AI मॉडलिंग वेयर द रूल्स आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। यहाँ पे रूल्स जो है वो डेवलपर डिफाइन करके रखता है। द मशीन फॉलोज द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड बाय द डेवलपर and performs its task accordingly. For example, we have a data set which tells us about the conditions on the basis of which we can decide if an elephant may be spotted or not while on safari. अब एक एलिफेंट हमें जंगल में दिखेगा या नहीं दिखेगा, अगर मैं ये डिसाइड करने लगूं तो रूल बेस्ड कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या होंगे, लाइक आउटलुक कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है और वहां की हवा कैसी है। नाउ लेट्स टेक वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज पैरामीटर्स एंड सी इन विच केस द एलिफेंट मे बी स्पॉटेड एंड इन विच केस इट मे नॉट। कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसमें एलिफेंट हमें नजर आएगा और कौन से ऐसे होंगे जिसमें नजर नहीं आएगा। आफ्टर लुकिंग थ्रू ऑल द केसेस वी फीड दिस डेटा इनटू द मशीन along with the rules। अब हमने क्या किया, हमने रूल्स बना लिए कि भाई टेम्परेचर इतना होगा, हवा इस स्पीड पे चल रही होगी, तो हम मान लेंगे कि एलिफेंट हमें नजर आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हम मानेंगे एलिफेंट नजर नहीं आएगा। तो हमने दो रिजल्ट निकाले, दो कंडीशंस निकाली, और उन दोनों कंडीशंस के बेस पर हमने एक डेटा सेट जो है AI मॉडल्स के अंदर हमने पुट कर दिया। अब क्या होता है, द मशीन ट्रेन्स ऑन दिस डेटा एंड नाउ इज रेडी टू बी टेस्टेड। While testing the machine, we tell the machines that outlook equals to overcast, temperature equals to normal, humidity equals to normal, and wind equals to weak. On the basis of this testing data set, now the machine will be able to tell if the elephant has been spotted before or not and will display the predictions to us. This is known as a rule-based approach, जहाँ पे हम पहले से कुछ conditions define करके रखते हैं और उस conditions के बेस पे हम कोई result को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। विद रूल्स टू द मशीन एंड द मशीन आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड ऑन देम इज नाउ एबल टू प्रेडिक्ट आंसर्स फॉर द सेम। अ ड्रॉबैक या इसकी फीचर फॉर दिस अप्रोच इज दैट द लर्निंग इज स्टैटिक। यहां लर्निंग स्टैटिक है, पहले से डिफाइंड है। द मशीन वंस ट्रेन्ड, एक बार मशीन अगर इस डेटा सेट के साथ ट्रेंड होती है, डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी चेंजेस मेड इन द ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट। और अगर ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट में कोई डिफरेंस आता है तो उसमें ये कोई अपडेशन नहीं करेगा। सो दैट इज इफ यू ट्राई टेस्टिंग द मशीन ऑन अ डेटा सेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स, और अगर वो रूल से अलग आपको डेटा डालेंगे तो उस स्टेज में आपका जो मशीन है वो रिजल्ट जो है गलत देगी और मिस्टेक कर सकती है। वंस ट्रेन्ड द मॉडल कैन नॉट इम्प्रोवाइज इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक्स। मशीन लर्निंग गेट्स इंट्रोड्यूस्ड एज एन एक्सटेंशन to this is in that case. The machine adapts to change in data and rules and follows the updated path only, while a rule-based model does what it has been taught once. तो रूल बेस्ड अप्रोच में जो आपने सिखाया उस पे काम करता है, जबकि आपकी लर्निंग बेस्ड अप्रोच की बात करें या मशीन अडॉप्शन की बात करें तो उसमें जो नया डेटा सेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो नई रिजल्ट और नई प्रेडिक्शंस को एक्सेप्ट करता है। अब हम देखते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच के बारे में। रेफर्स टू द AI मॉडलिंग वेयर द मशीन लर्न्स बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे मशीन अपने आप सीखती है। अंडर द लर्निंग बेस्ड अप्रोच द AI मॉडल गेट्स ट्रेन्ड ऑन द डेटा फैड टू इट and then is able to design a model which is adaptive to the change in data. That is, if the model is trained with X type of data and the machine designs the algorithm around it, the model would modify itself according to the changes which occur on the data set so that all the exceptions are handled in this case. तो जब डेटा बदलता है तो उस डेटा के हिसाब से एल्गोरिथम चेंज होती है, रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं और इस बेस पर आपका मशीन लर्निंग या लर्निंग बेस्ड अप्रोच काम करती है। For example, suppose you have a data set comprising of 100 images of apples and bananas each. आपके पास 100 apples की images हैं और 100 banana की images हैं. These images, apples and bananas in various shapes and size, these images are then labeled as either apple or banana, so that all apple images are labeled apple and all the banana images have banana as their label. Now, the AI model is trained with this data set and the model is programmed in such a way
that it can distinguish between an apple image and a banana image according to their features and can predict the label of any image which is fed to it. As an apple or a banana, after training, the machine is now fed with testing data. Now, the testing data might not have similar images as the one on which the model has been trained. So, the model adopts to the features on which it has been trained and accordingly predicts of the images is of an apple or banana. In this way, the machine learns by itself by adapting to the new data which is following it. This is the machine learning approach which introduced the dynamicity in the model. तो यहाँ पे हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 इमेजेस एप्पल की मशीन को दिखाई कि भाई ये एप्पल्स हैं, अलग अलग तरीके के एप्पल्स हैं, ये अलग अलग कैटेगरी है एप्पल्स की, और इसी तरीके से 100 इमेजेस हमने बनानास की दिखाई, ये हो सकता है कि बिल्कुल ये कोई कच्चा केला है, कोई पका हुआ केला है, कोई आधा कच्चा और आधा पका हुआ केला है, ये सारी कंडीशंस की इमेजेस हमने लगभग मशीन्स को दिखाई। और उसके बाद में जब हम नया कोई एक बनाने की इमेज पिक्चर सामने लेकर आते हैं तो फिर वो मशीन उसको आइडेंटिफाई करने लगती है। तो मशीन ने क्या किया, ऐसे 100 टाइप की अलग अलग इमेजेस से डेटा को कलेक्ट किया और सीखा, अपने आप को उसने इम्प्रोवाइज किया, और अब जब नया डेटा आया और उसने प्रिडिक्शन की और रिजल्ट सही आया तो नए डेटा को भी उसने अपने अंदर स्टोर करना शुरू किया। तो ये है आपकी लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो दो अप्रोच है सीखने की, एक रूल बेस्ड, एक लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड स्टैटिक है, हम डिफाइन करके चलते हैं, हम बता के चलते हैं, और लर्निंग बेस्ड में हम लेबल्ड डेटा से टेस्टिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, और उसके बाद में फिर हम एक नया डेटा डाल के उसको चेक करते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नए डेटा का रिजल्ट ओके आता है तो उसको भी हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड अप्रोच का। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके और जो सब पार्ट्स हैं उनके बारे में समझना शुरू करेंगे।